आप ताजमहल का भी नाम बदलवा देंगे? सबका नाम बदलेंगे। क्या होगा जी ताजमहल का नाम? वो तो आप तय करेंगे। नहीं, मैं क्यों, आप बदलवाना चाहते हैं, मैं कौन होता हूं जी? आप जो तय करेंगे हम तय कर देंगे। नहीं, पर आपने मतलब आप क्या कह रहे हैं कि ताजमहल बदलवाना चाहते हैं नाम, पर नाम नहीं सोचा योगी आदित्यनाथ? मैंने कहा ना समय आने दीजिए, हर चीज का इंतजार करिए। सारी चीजों में एक बार बोल दूंगा तो फिर अगली बार का कौन सा मसाला मिलेगा आपके पास? अच्छा, आप इस तरह से करते हैं, मसाला बचा बचा के चलते हैं। मैं तो सोचा कि आपके पास बहुत मसाला है। इसीलिए कह रहे हैं ना कि सारी चीजें एक बार बोल देंगे तो अगली बार के लिए भी कुछ रखिए अपने लिए। जिस तरीके से जो दरी बिछाने वाला कार्यकर्ता था, पिछले 20 साल से 30 साल से दरी बिछा रहा था पार्टी कार्यालय में, उनको कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया गया। और जो क्षेत्रीय नेतृत्व है आप जैसा, अगर उसको संज्ञान में लिया जाता, उनकी उसमें मर्जी होती लिस्ट तैयार करने में, तो बीजेपी की जो आज स्थिति है चुनाव में, वो क्या बेहतर हो सकती थी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति और फिर संसदीय बोर्ड ने जो भी निर्णय किया है, व्यापक सोच समझ करके किया है। मुझे लगता है कि हमें उसका समर्थन करना चाहिए और सभी कार्यकर्ता उसके साथ लगे हैं। राजनाथ सिंह जी ने जो इंटरव्यू में कहा कि अगर ये तालमेल नहीं होता, यानी सपा का और कांग्रेस का, तो बीजेपी 300 के पार जाती। क्या आप इस आंकलन से सहमत हैं? देखिए, ये बेमेल गठबंधन जरूर है, लेकिन बीजेपी के लिए लाभदायक है। और क्या आप उनके इस आंकलन से उनका आंकलन तो ये बताता है कि इससे बीजेपी 300 के पार नहीं जाएगी। मैंने माननीय राजनाथ सिंह जी का बयान नहीं पढ़ा है, न मैंने जाना है किस प्रटेक्स्ट में कहा है, लेकिन मैं मानता हूं कि सपा कांग्रेस का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इस गठबंधन के बनने के बाद से ही लहर पैदा हुई है। अगर आपसे कहे केंद्रीय नेतृत्व कि हिंदू युवा वाहिनी को बंद कर दीजिए, हम आपको केंद्र में मंत्री बनाएंगे इस बार, क्या आप ऐसे किसी पद के लिए दावेदार नहीं हूं। मैं एक मिशन के साथ जुड़ा हूं, अपने अभियान के साथ लगा हूं। गोरखपुर की जनता मुझे चुन के भेजती है, गोरखपुर का समग्र विकास करता हूं, हिंदू समाज की रोटी खाता हूं, हिंदू समाज के लिए कार्य करता हूं। यही मेरे जीवन का ध्येय है, बाकी कोई ध्येय नहीं। ये जो बीजेपी ने किया 2012 में कि उन्होंने सोचा कि ये जो कट्टरवादी हिंदूवादी बात है, उससे हम लोग 15% वोट ही पाए और फिर उन्होंने विकास उसमें जोड़ा, बाद में आया विकास। तो क्या आपको लगता है कि इस तरह का कोई बदलाव आपके अंदर दिखाई देगा? विकास हमारा पहले भी एजेंडे में था, विकास हमारे एजेंडे में आज भी है, भविष्य में भी रहेगा। हिंदू न कट्टर होता है न सॉफ्ट होता है, हिंदू केवल हिंदू होता है और उस हिंदू को हिंदू के रूप में आप पहचाने तो आपकी बड़ी कृपा होगी हिंदू समाज पर।